नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी के लिए बहुत झटके वाली खबर है और यह खबर यह है कि जो उनका खासम खास और एक जिले का अध्यक्ष टीएमसी का अनुव्रत मंडल, जो कि पशु तस्करी में या तो सीधे कहें तो गाय की तस्करी में जेल के अंदर बंद है, उसकी बेटी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला पशु तस्करी से जुड़ा हुआ है और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही बीएसएफ को बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक तलाशी लेना और गिरफ्तारी का अधिकार केंद्र सरकार ने दिया, उसके बाद बीएसएफ एक्टिव हुई और बीएसएफ ये देख रही थी कि बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल बॉर्डर से बांग्लादेश के अंदर मवेशियों को बाकायदा तस्करी करके भेजा जाता है और उसके लिए गिरोहबंद तरीके से काम हो रहा है। ट्रक के ट्रक भरकर लाए जाते हैं, फिर बीच में नदी पड़ती है, नदी में नाव के माध्यम से, नहीं तो तैरा कर और नहीं तो बॉर्डर पर तार पार कराकर। हमने कई वो वीडियो भी देखे होंगे किस तरह से बांस बल्ली के सहारे एक गाय को उठा करके दूसरी तरफ भेजा जा रहा है। इस पर बीएसएफ एक्टिव हुई। केंद्र सरकार ने बीएसएफ को यह अधिकार दिए और उन्होंने कहा कि आप कार्रवाई करिए जो पशु तस्करी कर रहे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि टीएमसी का ये जो नेता है अनुव्रत मंडल, इसकी पहुंच इतनी थी कि ये सीधा ममता बनर्जी तक पहुंच रखता था और पुलिस के अधिकारी इससे कांपते थे कि भाई इसकी पहुंच तो सीएम तक है, और इसलिए कोई हाथ नहीं डालता था। जो ट्रक जा रहा है जिसमें वो मवेशी लदे हैं, ट्रक वालों को एक कोड बता दिया जाता था किसका ट्रक है, यह अनुव्रत मंडल का ट्रक है, तो उस ट्रक को कोई भी चेक पोस्ट पर हाथ नहीं देगा, कोई पकड़ेगा नहीं। हाँ, कहीं बताते हैं वो लोग कि पैसे तय थे और नाके पर पुलिस को पैसे दे दिए जाते थे, ट्रक पास कर दिया जाता था, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का कहना है। और अब तो इस मामले में सीबीआई और ईडी ने भी जांच कर ली है, तो उनका कहना है कि पूरा एक नेक्सस था। इस नेक्सस का खुलासा हुआ, जांच हुई, सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि अनुव्रत मंडल, जो टीएमसी का केवल एक जिले का जिला अध्यक्ष था, उसकी प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए में थी। जब उससे पूछा गया कि ये तुम्हारे पास सैकड़ों करोड़ रुपया आया है, इसका आय का स्रोत क्या है, तो वो कहते हैं साहब मेरी चावल की एक फैक्ट्री है। चलिए, चावल की फैक्ट्री है, देख लेते हैं भाई ऐसी कितनी बड़ी फैक्ट्री है। तो ये जो सीबीआई के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि चावल की फैक्ट्री से चावल जरूर बिकता था, लेकिन वो इतनी मात्रा नहीं है कि उसमें साल में लाख 2 लाख रुपए भी आप कमा सकें। प्रॉपर्टी करोड़ों अरबों में, और आप चावल की कंपनी से दिखा रहे हैं उस खाते खुले हुए कि इसमें से पैसा आ रहा है, ताकि कंपनियों के बाकी लोगों के इनकम टैक्स विभाग के आंखों में धूल झोंकी जा सके। और इतना ही नहीं, अनुव्रत मंडल ने अपनी बेटी के नाम पे खाते खोले और उसके खातों में वो पैसा आता था। और वो पैसा कैसा आता था? तस्करों का। गाय की तस्करी, पशु की तस्करी होती थी, उसमें वो पैसा बिकने के बाद अलग अलग जो ग्रुप थे वो जो तस्करी करते थे वो हिस्सा देते थे, और वो हिस्सा इस बात का था कि हमारे जो पशु हैं हम ट्रक में भर के ले जा रहे हैं, पुलिस से इन्हें छुड़वाना है, यानी जांच ना हो और बॉर्डर पार हम करा दें। इस खुलासे में जब पैसे की बात पता चली तो सीबीआई ने यह केस ईडी को दे दिया। उसके बाद अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी हुई और अनुव्रत मंडल से 23 दिसंबर 2022 को उसके जब घर पे, ठिकाने पे और जो चावल की कंपनी थी वहां जाकर जब जांच हुई तो वहां पता लग गया, सारा खेल समझ में आ गया। क्योंकि वो चावल की कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो 100-150 करोड़ रुपया कमा कर दे सके। तो फिर पूछताछ हुई कड़ा, तो पता चलता है कि पशु तस्करी में हाथ था। लेकिन अब अनुव्रत मंडल की जो बेटी की गिरफ्तारी हुई है, यह अनुव्रत मंडल के साथ साथ ममता बनर्जी को भी एक झटका है, क्योंकि अभी तक यह समझा जा रहा था कि अनुव्रत मंडल क्योंकि एक पार्टी का कार्यकर्ता है, टीएमसी का जिला अध्यक्ष है और पुराना कहा गया है, उससे एजेंसियों ने खूब पूछताछ की कि हमें ये बताओ कि तुम्हारा जो पैसा है, तुमको जो मिल रहा है, यह हिस्सा आगे किसको दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले ही दिन से यह आरोप लगा रहे हैं कि साहब अनुव्रत मंडल तो खाली एक प्यादा है, ये जो पैसा इकट्ठा कर रहा है, उनके तो आरोप हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के कि ये पैसा ममता बनर्जी तक जा रहा है। लेकिन कोई भी एजेंसी को सबूत चाहिए और कोर्ट में सबूत देने पड़ेंगे। किसी के बयान के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि फला आदमी दोषी है। आपने कह दिया ममता बनर्जी तक पैसे जा रहे हैं, अभिषेक बनर्जी के पैसे जा रहे हैं,
लेकिन एजेंसियों को सबूत चाहिए और उस सबूत के लिए गवाह भी चाहिए सबूत के साथ साथ। और इसलिए अभी तक यह माना जा रहा था कि एजेंसियां अपने तरीके से जांच कर रही थी। अब अनुव्रत मंडल जेल में है, उसके बाद भी खातों की जब जांच की गई तो यह पाया गया कि खाते के जांच में सुकन्या मंडल, अनुव्रत मंडल की बेटी है, उसके खातों का इस्तेमाल हुआ। और इसलिए ईडी ने सुकन्या मंडल को दिल्ली बुलाया और उससे पूछताछ की कि भाई आप बताइए, ये जो आपके पैसे आए हैं खातों के अंदर जो करोड़ों में हैं, ये पैसे कहां से आए? तो उसने जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि ईडी को ये बोला है कि ये मेरे पिताजी इस व्यापार में थे चावल के, और वो कहां से पेमेंट आ रही है मुझे कुछ नहीं पता, मेरे खाते केवल इस्तेमाल हुए हैं। उनसे ये बयान लिया गया है और उस बयान के आधार पर अब अनुव्रत मंडल से अगली पूछताछ होगी कि आप जिसको बेटी का व्यापार बता रहे हैं, जो चावल की इनकम बता रहे हैं, इतना तो तय है कि आपने 2 नंबर का धंधा किया है और उस धंधे का पैसा ये था, बेटी के खातों का केवल आपने उपयोग किया है, उसका कोई रोल है कि नहीं वो बाद में पता लगेगा। लेकिन इतना तय है कि अब गिरफ्तारी हो गई तो अनुव्रत मंडल को आप समझ लीजिए लगभग साल होने को आया गिरफ्तार होते। अब बेटी की भी जेल यात्रा शुरू हो गई है। अब बेटी के सामने ऑप्शन है कि जितनी उनको जानकारी है वो ईडी को बता दें, तो शायद कोर्ट से उनका छुटकारा हो जाए, क्योंकि पूछताछ के बाद चार्जशीट दाखिल हो जाती है, फिर आदमी को लगता है भाई तारीख लगेगी तब आना। लेकिन अगर इन्होंने ये राज ही रखे तो समझ लीजिए जो हाल होता ही है हमेशा, कि आप देखेंगे दिल्ली में भी जो पूर्व मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो जेल के अंदर बंद हैं। एजेंसियां उनसे पूछ रही हैं कि भैया 100 करोड़ रुपए आपने लिए तो वो दिए किसको, कहां गए? आप अपने ऊपर रखिए तो जेल में रहते रहिए। तो यही हाल हो रहा है पार्थ चटर्जी का भी। पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी को पकड़ा एजेंसियों ने, ईडी ने पैसे पकड़े, पता चला है कि भर्ती में घोटाला हुआ, नौकरी लगाने की एवज में लोगों से पैसे लिए गए। खुलेआम लोगों को पता है कि इस एमएलए ने लिए, मंत्रियों ने लिए, टीएमसी के कई नेता इन्वॉल्व हैं। लेकिन पकड़ में आए पार्थ चटर्जी क्योंकि वो खुद शिक्षा मंत्री थे। अब वो कैसे मना कर सकते हैं, क्योंकि भर्ती तो उन्हीं के जरिए होनी है, उन्हीं ने साइन किए फाइल पर। अब वो जेल में है, एजेंसी पूछ रही है कि बताइए ये जो पैसा आपसे बरामद हुआ है, जो आपने ये भ्रष्टाचार किया है, आखिरकार ये पैसे का हिस्सा और किस किस में बंटना था। अब अगर पार्थ चटर्जी भी इसमें ये बोल दें, जो सच है वो बोल दें कि ये फला फला नेता को ये पैसा मैंने दिया या देना था, तो समझ लीजिए कि निश्चित रूप से पार्थ चटर्जी दोषी तो हैं, जेल से नहीं छूटेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिनके हिस्से में पैसा गया है वो भी पकड़ में आएंगे। लेकिन जैसा हम फिल्मों में देखते हैं होता यही है आमतौर पे कि जो बॉस है वो कभी भी सामने नहीं आता और ना बॉस पकड़ में आता है। ऐसे ही दिल्ली में भी हम देख रहे हैं, बीजेपी भले ही कहती रहे अरविंद केजरीवाल का हाथ है, सारा भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, लेकिन सबूत तो नहीं है। फंसेगा कौन? जिसके साइन है, जो सामने है। तो ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल में हो रहा है। अब आप देख लीजिए, पार्थ चटर्जी बंद है, बाकी और नेता बंद हैं, अब अनुव्रत मंडल हुआ, अब उसकी बेटी हुई, अब ये लाइन लगेगी। ये अलग से एक घोटाला है। इसी तरह अभी ये गिरफ्तारियां टीएमसी के कई नेताओं की भर्ती घोटाले में भी होनी है और अब ये क्रम शुरू हो गया है। तो समझ लीजिए कि इससे खलबली मचना तय है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में खलबली मच गई है। लोग भयभीत हैं, टीएमसी के जो लीडर हैं और विधायक हैं, कि भाई अगला नंबर हमारा तो ना आ जाए। तो नंबर तो आना है। एजेंसियां कहती हैं कि छुटेगा कोई नहीं। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है एक एक करके सब जेल जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने लाल किले से कह ही दिया था जिन्होंने लूटा है लौटाना पड़ेगा। तो ये तो मवेशी वाला मामला था जिसमें अनुव्रत मंडल और उसकी बेटी जेल में गई है। अब भर्ती घोटाले में जो जांच प्रक्रिया चल रही है, अब सूत्र कह रहे हैं कि अब उसमें टीएमसी के विधायकों और मंत्रियों के ऊपर एक्शन होना बाकी है और वो तैयारी कर लें कि या तो सच बता दें एजेंसियों को, नहीं तो एक एक करके जेल में जाएंगे। निश्चित जानिए कि इससे पूरे टीएमसी में खलबली मची हुई है, क्योंकि अनुव्रत मंडल एक खास रुतबा अपना रखता था टीएमसी में और ममता दीदी का वो खासम खास था। ऐसे में उसकी बेटी का गिरफ्तार होना बाकी नेताओं को भी लगने लगा है कि जिन्होंने भी अपने परिवार के सदस्यों का
बैंक अकाउंट या पैसे छुपाने के लिए उनका इस्तेमाल किया है, वो भी आज नहीं तो कल जेल जाएंगे। वंदे मातरम।